Hello learners, as you know, my name is Kiran Vyas and I am your English mentor. So we are on with this session and what is the name of this session is pronoun और ये हमारी चल रही है प्योर ग्रामर की क्लासेस। आपको पता है प्रोनाउन की 6 वीडियो हमारे पास आ चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वीडियो थी, हमने देख ली हैं। अब हम कर रहे हैं क्या, इसके कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने 1 बाय 1 करे हैं। वीडियो नंबर 7 है और अगर कोई ऐसा है जिसने 1 से लेकर 6 तक की वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो क्या काम करेगा, 1 से 6 तक की वीडियो देखेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार जिनको वीडियो मिल गई है वो शेयर कर दें, और सबसे ज्यादा आपको पता है दिस इज द रिचुअल ऑफ दिस क्लास। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम करेंगे, विच वुड बी यू हैव टू शेयर। और ये बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं एज पर योर डिमांड। ठीक है, सो लेट्स सी हम क्या क्या कर चुके थे। बेटा हम कर चुके थे एंटीसीडेंट क्या होते हैं, हु और हुम का यूज क्या है ना। हमने सारे के सारे अपने जितने भी प्रोनाउन के पार्ट्स थे, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन थे, विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, है ना। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। चलिए आज हम कर रहे हैं यूज ऑफ विच। ठीक है, और एग्जाम का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट ये इसलिए है क्योंकि एरर यहां से बहुत ज्यादा बनती है। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हु एंड विच। अब देखो हु तो हमें पता था, सब्जेक्टिव केस आएगा तो हु लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस आएगा मैम तो हुम लगाएंगे। क्या विच का भी ऐसा ही केस है? भाई ये तो हम लिविंग बींग्स में लगाते थे, विच कहाँ लगाएंगे? तो देखो विच कहाँ आएगा, सिर्फ बंदों को छोड़कर अगर कोई और बात है। ठीक है, लिविंग बींग्स मतलब उसमें भी पर्सन, कौन, प्रॉपर अगर किसी पर्सन को छोड़कर कोई और है, विच आराम से आ जाएगा। कैसे आएगा, आई विल टेल यू। सबसे पहले आप हिंदी वाली लाइन में यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं। सबसे पहले सितारा लगा के लिखेंगे कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में विच सेम रहता है। ऑब्जेक्टिव केसेस में विच सेम रहता है। ठीक है, और पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव है? सब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। देखो मैं बताती हूं आपको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ कैट, आई हैव अ कैट, आई हैव बॉट फ्रॉम आगरा। ध्यान से देखेंगे, अ कैट आई हैव बॉट फ्रॉम आगरा। अगर ये लग रहा है देयर इज एनी प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस, देन मेक आउट इट। बताओ कोई प्रॉब्लम है? भाई यहां तो मैम सब्जेक्ट है, यहां दूसरा सब्जेक्ट है, हाउ इज इट पॉसिबल? क्या आएगा, क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगी, है ना। रिलेशन बताना पड़ेगा, भाई दोनों सब्जेक्ट हो गए, तो अब रिलेटिव कौन सा आएगा? हु आ नहीं सकता, हुम लगा नहीं सकते, है ना। दोनों केसेस हम पढ़ चुके हैं। इस केस में आएगा बेटा विच। अब इसे पढ़कर देखो, अ कैट विच आई हैव बॉट, कौन सा केस है ये? ऑब्जेक्टिव केस है, विच आएगा। कैट को ऐसे लिखकर बिल्कुल यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और जैसे मैं बना रही हूं बकायदा वैसे ही नोट्स बनाएंगे, एग्जैक्टली है ना। बिल्कुल आपने क्या करना है, जेरोक्स कर देनी है। ठीक है, चलिए, अ कैट विच आई हैव बॉट फ्रॉम आगरा। नाउ दिस वन इज करेक्ट। तो ये तो हो गया भैया ऑब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो क्या होगा, क्या होगा, देखो, अ कैट विच इज very what, very cute
इज वेरी क्यूट एंड, क्यूट तो है लेकिन कैसी है, कैसी है, होरी, HOARY, होरी, जिसका मतलब है उन लोगों के लिए, या उन आप कह सकते हैं स्पेशली जानवरों के लिए आता है जिनके फर बहुत होते हैं, ठीक है। तो कैसी है भैया, बहुत सॉफ्ट है, बढ़िया है, इसीलिए होरी वर्ड यूज कर दिया है, और क्यूट है। अब देखो, अ कैट विच इज, अब कैट के लिए क्या है, विच तो आ गया है लेकिन साथ में क्या आया है, इज आया है, विच के जस्ट बाद इज आया है यहाँ, और यहाँ पे विच के जस्ट बाद आई आ गया है। ध्यान से देखेंगे एक बार, हु हुम वाला केस था ना ऐसा, जब अगर हु आ रहा है तो बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, और अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो हुम आ रहा था। पता लगा, विच के केस में ऐसा नहीं होता है, बोथ आर सेम, मतलब विच यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब क्या करेंगे, मार्क इट एज अ करेक्ट वन, इसको सही की तरह मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ वाली कैट के नीचे लिखेंगे कैट प्लेज एज अ रोल ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। Write down it, or if you want a screenshot, you can take. Is it okay? Done? चलिए, अच्छा अच्छा, एक अभी मेरे बच्चे ने कमेंट किया था मुझे, क्या कमेंट किया था लाइव क्लास में, मैम वॉट वगैरह तो आपने बता दिए, वॉट एवर क्या होता है, देखो क्या होता है, मैं उसका कमेंट ले लेती हूँ, है ना। देखो, वॉट तो आपको पता है ना, अभी मैं विच वाला केस हुआ है, वॉट वाला केस भी ले लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं वॉट और वॉट एवर मतलब जो भी है, क्या है, जो भी है, लेकिन जो भी के केस में क्या नहीं आ सकता, कोई पर्सन नहीं आ सकता। अगर किसी पर्सन के लिए आप जो भी लगा रहे हैं तब आएगा हुएवर, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन नहीं है, मे बी इट्स अ मैटर, कोई मैटर हो गया है ना, कोई मैटर, कोई वजह है, कोई इशू है, आप क्या लगा सकते हैं, वॉट एवर, ठीक है, जो भी हो। कभी कभी एक सिंगल वर्ड में भी लोग कहानी खत्म कर देते हैं, आपको पता है ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ओके व्हाटएवर, है ना, ऐसे वाला। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे देखिए, इसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, व्हाट के यूजेस बता देती हूँ मैं आपको, है ना, अगर व्हाट है तो इसके लिखो, चलो, यूज ऑफ व्हाट क्या है, ये रिलेटिव है ना, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सी है हमारे पास, हु है, हुम है, और व्हाट है, विच है, दैट है, और सबसे ज्यादा स्पेशल कौन सी है, दैट, बिकॉज वी कैन यूज दैट एट द प्लेस ऑफ व्हाट, विच, दैट, सबकी जगह दैट, व्हाट, विच एंड हु, दैट नहीं हु, तो आप किसी भी तीनों की जगह पे क्या लगा सकते हैं, दैट को लगा सकते हैं, इसीलिए ये काफी स्पेशल है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ व्हाट देखिए, क्या यूज होगा इसका, देखो, सबसे पहली बात तो सितारा लगाकर हिंदी में लिखेंगे आप, यह नॉन लिविंग, यह नॉन लिविंग के साथ आता है, जैसे लिखा जा रहा है बिल्कुल एज इट इज नोट्स बनाए जाएंगे, यह नॉन लिविंग के साथ आता है, ठीक है, और अपने एंटीसीडेंट जो भी है ना, उसके बाद क्या ले लेगा, अपने से पहले जो होगा वो तो एंटीसीडेंट होगा, और उसके बाद में जो वर्ब होगी वो उससे अग्री करेगी। और मुझे लग नहीं रहा है आ रहा है समझ में, ये वाली लाइन आई समझ में, ऐसे नहीं आएगी, देखो लिख के बताती हूँ, ठीक है, लिख के बताती हूँ, पहले आप ये वाली लाइन लिख लें, देखो, she knows what, she knows what make me happy, makes me happy, ठीक है, वो जानती है कि मुझे क्या चीज क्या कर सकती है, खुश कर सकती है, she know what, अब जो मुझे कर सकती है खुश,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये किस केस में आ रहा है, नॉन लिविंग। लेकिन नॉन लिविंग कौन सी चीज है, थॉट्स की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है, तो लिविंग नॉन लिविंग तो आएगा नहीं। लेकिन आपको क्या है, लॉजिक बेस भी देखना पड़ेगा कि किस चीज की बात हो रही है, जो ये वो जानती है कि कौन सी चीज है ना, वो चीज जो मुझे क्या कर सकती है, खुश कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम क्या लगाएंगे, हम वॉट का यूज करेंगे। शी नोज वॉट मेक्स मी हैप्पी, कि मुझे कौन सी चीज क्या कर सकती है, खुश कर सकती है। नेक्स्ट देखो, राम रिप्लाइड, राम रिप्लाइड what I have asked him, उसने जवाब दिया जो मैंने उससे पूछा था। ठीक है, इज इट ओके, बात समझ में आ रही है। दोनों केसेस में यहाँ क्या है, वॉट का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, जो भी मैंने पूछा था, ये पूछा था जो उसने उसका जवाब दे दिया। यहाँ पे जो चीज उसको हैप्पी करेगी, ये उसका जवाब है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है एज इट इज वैसे लिखेंगे, देन वी विल गो फर्दर। इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके, चलिए डन। तो हमारे कितने सारे हो गए, ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। तो नया पॉइंट लिखिए, है ना, नया आप लिखिए, एंड विच इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लिखो जरा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, नाम से पता चल रहा है। अच्छा, इससे पहले मैंने रिलेटिव कराए हैं आपको, क्या कराए हैं, इससे पहले रिलेटिव हो गए हैं। रिलेटिव में कौन सा केस बचा हुआ है, दैट का केस बचा हुआ है, वो बाद में कराऊंगी। ठीक है, क्यों, उसका रीजन क्या है, पहले आप इन केसेस को कर लें, क्वेश्चन के साथ में वो वाला केस कराऊंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल केस है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना, बहुत सुंदर है वो। चलो वापस आते हैं, देखो इंट्रोगेटिव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कौन कौन से वर्ड होंगे इसमें, हु, व्हाट, विच, ये है ना हमारे WH फैमिली जो है हमारी। तो वहां तो वो रिलेटिव की तरह काम कर रहे थे, यहाँ वो एक्चुअल में क्वेश्चन वर्ड की तरह ही काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की तरह काम करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिखा था आपके लिए, उसी को देखो मैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में कर रही हूँ। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है, और ये क्वेश्चन है। हो सकता है, हो सकता है यहां पर एक्चुअली जो व्हाट दे रखा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान से देखना, इट्स अ सब्जेक्ट। व्हाट हैव यू डन, नेक्स्ट देखो, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन एक्चुअली, है ना, पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है कि तुमने क्या किया है। यहां पर ये कौन सा केस है, यहां पर बेटा, यहां आप अंडरलाइन लिख के लिखना सब्जेक्टिव केस, और यहां लिखना ऑब्जेक्ट। डन, इज इट ओके। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि अगर आपने 1 से लेकर 6 तक की वीडियो नहीं देखी है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमने देख ली है फिर भी हो रही है, यू कैन कॉमेंट मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज, सो डोंट वरी। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं यही हूं, तो चिंता ना करें, मैं यही हूं, बस आप मुझे कॉमेंट कर दें। राइट डाउन इट, is it done, is it done। विच के साथ बनाइए एक, विच के साथ बना के देखिए, विच सीम्स यू, विच सीम्स यू
very difficult, very difficult. Done? क्या लगता है तुम्हें बहुत मुश्किल? seems मतलब लगना या प्रतीत होना. It seems something fishy, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है. ठीक है, seems लगना या प्रतीत होना. किसी के लग गई वो वाला लगना नहीं, मतलब महसूस होने वाला लगना. ठीक है, seems प्रतीत हो रहा है या ऐसा लग रहा है. Write down it. And the next one is which boy meet you daily. ठीक है ना? ऐसे किसी से पूछ भी लेते हैं ना, इसका भी मतलब यहाँ पे कौन सा वाला है. which boy do you, ध्यान से लिखो इसे, दोबारा लिखो. which boy do you meet daily. ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कह रहा है ना विच बॉय, अगर आपको कोई दो चीज भी दिखा देता है और आपसे पूछता है कौन सी वाली चाहिए, तो इंग्लिश में कैसे पूछते हैं उसे? विच वन डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी वाली दोनों में से तुम्हें ज्यादा पसंद है, ऐसे पूछा जाता है. विच वन, कौन सी वाली. तो विच का यूज इस केस में ऐसे हुआ है. हु बॉय, व्हाट बॉय ऐसे नहीं होगा. यहां पर जो यूज हो रहा है वो देखो, डायरेक्ट विच के साथ में नाउन जुड़ रहा है. तो विच बॉय मतलब कौन सा लड़का. ये हिंदी में लिख लें यहां पर, आप बाद में देखेंगे आपको याद नहीं रहेगा. राइट डाउन दिस थिंग इन हिंदी ऑल्सो. लिखो कौन सा लड़का. ठीक है, इज इट डन? चलिए, अगर इसकी हिंदी लिखनी है तो भी लिख सकते हैं. विच सीम्स यू वेरी डिफिकल्ट, तुमको क्या कैसा लग रहा है, कौन सी चीज तुम्हें डिफिकल्ट लग रही है. इज इट ओके? राइट डाउन इट, राइट डाउन इट. डन. चलिए, लेट्स चेंज द स्लाइड. और बेटा जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे, उनमें भी ये जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसमें सबका यूज होता है. आप नॉर्मल भी बना के देख लीजिए. व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम. अब ये यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट ही तो आएगा इसकी जगह पे. माई नेम इज समथिंग, जो भी आंसर होगा, पर व्हाट आ गया तो ये क्या है, एक्चुअली ये प्रोनाउन की जगह आ रहा है. ठीक है, और जब प्रोनाउन की जगह पे क्या आ जाता है, व्हाट, विच, ये जितने भी WH फैमिली आ जाती है तो इसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करती हैं. अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लें इस वाली बात को. ठीक है, लिख लें इस वाली बात को. फिर भी मैं देखो आपका थोड़ा सा ध्यान वापस इधर बुलाना चाहती हूँ. दोबारा से देखो एक चीज, दोबारा से क्वेश्चन देखो. देखो, what does she do. ठीक है, कोई और क्वेश्चन. आप अपने मन से भी बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख रही हूं. why have you given me a chance to come here, a chance to come here. ठीक है, डन. कोई और भी लिख सकते हैं, लिखो. देखो, देखो, why have you hurt me. ठीक है, डन. इज इट डन? ये सब क्या है, एक्चुअली ये क्वेश्चन वाली फॉर्म है. क्या है? क्वेश्चन वाली फॉर्म है. अगर मैं इनकी फॉर्म को क्या कर दूं, गेट रिड ऑफ कर दूं, बिल्कुल खत्म कर दूं, तो उसके लिए रीजन क्या होगा, क्या रीजन होगा इसकी फॉर्म को खत्म करने का. देखो कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे करते हैं. देखो, why have you hurt me. ठीक है,
या वाई हैव यू हर्ट मी। अगर आपने इसके आगे कुछ और लगाना है, इज आई एम नॉट अवेयर विद दिस, इज नॉट नोन बाय मी, ऐसे लगाना है आपको। तो ये अपनी जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसको चेंज कर देगा। क्या बन जाएगा? नॉर्मल सेंस बन जाएगा। कौन सा वाला? देखो मैं बताती हूँ। देखो, व्हाट इज योर नेम, इसको देखना ध्यान से। व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट्स योर नेम ऐसे पूछते हैं, सिंपल। ये तो इंट्रोगेटिव फॉर्म है। अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म ये छोड़ देगा तो क्या करेगा? मैं आपको 50 बार सिंपल एक चीज बता चुकी हूँ, पूरी दुनिया के इंट्रोगेटिव एक तरह से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे, और बात खत्म, है ना। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे है या नहीं है। तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपने। अगर इसका मतलब है कि तुम्हारा नाम क्या है, अब आपको इसकी प्लेस को चेंज करना है। देखो, व्हाट योर नेम इज, what your name is। अब ये क्या है? इसका प्लेस चेंज हो गया, अभी इंट्रोगेटिव नहीं रहा है ना। क्या नाम है तुम्हारा भाई? अब तुम्हारी तारीफ हो रही है। ऊपर वाले में तुमसे पूछा जा रहा है तुम्हारा क्या नाम है, और नीचे वाले में क्या हो रही है? तुम्हारी तारीफ हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? व्हाट की प्लेस की वजह से हो रही है। और किसकी वजह से हो रही है? इंट्रोगेटिव के फॉर्मेशन की वजह से हो रही है, कि इंट्रोगेटिव जो है उसका फॉर्मेशन होता कैसे है। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे एक लाइन, हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख लो, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो। और मैं चाहती हूँ आप हिंदी में लिखें ताकि देखकर आपको याद आ जाए कि किसी भी सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे है तो वह कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। कैसा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। डन? इज इट ओके और नॉट? ठीक है, और पढ़ते रहना है, ठीक, गुम नहीं हो जाना है। त्योहार की खुशियों में सबने गुम नहीं हो जाना है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पढ़ते आ रहे थे, इस रिदम को तोड़ना नहीं है। और जैसे आपको पता है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आती हूं मैं, तो तीनों तरह की वीडियोस आपने देखनी है। और जो बच्चे स्पोकन वाले हैं वो भी ध्यान से सुने, उन्हें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने लिए क्या निकालें? समय निकालें। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है बस 3 ही चीजें फॉलो करनी है। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड प्रैक्टिस, एंड थर्ड वन इज किरण मैम। सिंपल, ठीक है, अंग्रेजी का यही सॉल्यूशन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इंट्रोगेटिव के केसेस, हु वाला केस, ये सब समझ आ गया होगा। और इससे पहले भी 6 वीडियो आ चुकी हैं, आप उसे देख लें। इसके बाद भी एक ब्रीफ वीडियो आएगी। तो आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और आप अपना ध्यान रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप लर्निंग।